अंदाजा था कि 25 से 30 लोग होंगे, लेकिन लगता है कुछ संख्या में बढ़ेगा, क्योंकि झारखंड एक छोटा स्टेट नहीं है, 82 विधानसभा है तो समझ सकते हैं, 81 विधानसभा है, तो एक बड़ा स्टेट है। पूरा फिगर मेरे पास आ नहीं रहा था, लेकिन अब लोग आना शुरू हो गए हैं। तो अभी तक मोटा मोटी हमको लगता है 20-25 लोगों का आ चुका है। तो उसके लिए हमने 2 सेंटर बनाया, एक प्रधान कार्यालय धनबाद में है, निरसा में, और एक रांची में हमारा केंद्रीय कार्यालय, दोनों जगह कलेक्शन लिया जा रहा है। तो वो हमारा लगता है 25-30 आ गया है। हम लोगों ने 10 लाख रुपए का डिमांड रखा था कि 10 लाख रुपया दिया जाए, और इस पर सरकार ने सहमति भी जताया था। अब देखते हैं कितना होता है, लेकिन 10 लाख का डिमांड हम लोगों का है। जो भी मिल जाए सर, जो भी मिलेगा, ये तो सहारा को नहीं दिया जा रहा, वो तो झारखंड सरकार अपने पास से देगी। तो ये 10 लाख का हमारा डिमांड है, 5 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, एक भी हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 10 लाख का डिमांड हम लोगों ने रखा है। अब वो हो सकता है कि 2 लाख मिल जाएंगे तो क्रिटिसाइज फिर आपके चैनल पर मुझे कुशवाहा जी बोले थे कि 10 लाख दिलवाएंगे, आप 2 लाख दिलवाए। सुनना है, हर हालत में हम सुनने को तैयार भी हैं, जो भी मिलेगा। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, एक ऐसे निर्णय को करवाना जो ऑलमोस्ट असंभव है नागेंद्र जी, क्योंकि सरकार का जो मामला होता है वो इस तरह के मामले में सरकार दखल देती नहीं है, लेकिन ये एकदम असंभव है। ये तभी हो सकता है जबकि वहां का मुख्यमंत्री संवेदनशील हो और मजबूती से इस बात को समझे कि भाई हमारे लोग जो है वो परेशान हुए हैं, तो वो हमारे वोटर हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, जिस दिन काउंटिंग चल रहा था उसी दिन रात में ही हेमंत सोरेन जी ने मुझसे बात किया था फोन पे। कुशवाहा जी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि सहारा के जमाकर्ता लोग हम लोगों को मदद किए। उस वजह से प्रत्येक विधानसभा का हम लोगों ने एनालिसिस किया है, 7 से 8 हजार वोट आप लोगों की वजह से बढ़ा है। आपका आभार व्यक्त करते हैं, और हमने जो आप लोगों से वादा किया है उसको हम पूरा निभाएंगे। उस दिन भी बात किए थे, उसके एक दिन के बाद में उनका चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो यहाँ के हैं, उनका भी फोन आया था कि आप लोग अपना डाटा दीजिए, हम लोग जो आप लोगों से वादा किए हैं वो हम निभाएंगे। जब हम लोग सीएम हाउस में गए थे तो 4 घंटा हम लोग की बैठक चली थी, उसमें 45 मिनट करीब हम लोग को हेमंत सोरेन जी टाइम दिए थे, क्योंकि उसी दिन राहुल गांधी जी का यहाँ दौरा था धनबाद में, तो बहुत स्पीड में, लेकिन 45 मिनट हम लोगों से बात किए। और उसके बाद अपने सारे जितने भी उनके अधिकारी थे उनको हम लोगों के साथ बैठा दिया कि पूरी चीजों को आप लोग समझो और जैसे बोलेंगे वैसे काम को कर। तो हमारा पहला ये था, टारगेट था कि किसी तरह से हम उनका मैनिफेस्टो में इसको डलवा दें, जिसमें हम सफल हुए। मैनिफेस्टो में भी डलवाए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और तब जाकर के चीजें आगे बढ़ी। और आज झारखंड सरकार अपना वादा निभा रही है। हमको बहुत खुशी है इस बात का, बहुत खुशी है कि झारखंड सरकार अपना वादा निभाने के लिए पहला कदम बढ़ा दी कि इसको गजट में ले लिया गया। राज्यपाल का अभिभाषण होने का मतलब है कि वो गजट में आ गया, और अब ऐसे ही मुकर नहीं सकते। और हम बल्कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं, उनके तरफ फोन आया, उनके अधिकारियों के तरफ से ही लगातार फोन आ रहा है। कल भी आया था, बड़े अधिकारियों का फोन आ रहा है कि थोड़ा आप लोग स्पीड पकड़िए, क्योंकि हम लोग स्पीड में चलना चाह रहे हैं। इसको हम लोग 2 से 3 महीने के अंदर सल्टाना चाह रहे हैं। तो मुआवजा की बात हो, मुआवजा तो खैर दिसंबर या जनवरी महीने में ही बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी चीजें जो है लीगल वाला प्रोसेस, उसको वो लोग बहुत जल्दी निपटाना चाह रहे हैं। जी सर। तो एक दूसरी बात क्या कि ये जो एफआईआर होना है, जो स्थानीय अधिकारी थे जो कह रहे हैं आप भाग गए हैं, क्या इस पे सरकार झारखंड पुलिस कुछ काम कर रही है, या आप लोगों ने कुछ आवेदन लिखा है? सर प्लीज आशुतोष सर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल करते हैं, इसको भी मत खुलवाइए। जो आप कहना चाह रहे हैं वो काम हो चुका है। इसको थोड़ा सा अभी रहने दीजिए। हम लोगों ने मीडिया से बचा के रखा है इस चीजों को। झारखंड के मीडिया से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसको अभी ओपन मत कीजिएगा, प्लीज थोड़ा सा समय, जिससे आप पढ़ रहे हो बहुत साथी लोग हैं। तो मतलब ये है कि सहारा या तो अब, लेकिन अब भी सहारा की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से कोई संदेश नहीं आया, कोई कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका संदेश का इंतजार नहीं कर रहा, मैं तो उनके जेल जाने की तैयारी करा रहा हूँ ना। हमको उनसे संदेश क्या लेना है? हमने उनको अंतिम नोटिस दे चुका था आज से 1 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले बहुत पत्राचार किया, किसी भी चीजों को उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। हम उनका संदेश क्यों लेने जाए? उनका संदेश तो आया था 2 करोड़ रुपया लेके कंप्रोमाइज कराने का। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा जी को लगातार फोन आ रहा था। मिश्रा जी ने साफ कहा, मर जाएंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक देश के निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाएगा। हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। देखते रहिए, इनके पास मैक्सिमम फरवरी तक का टाइम है सर। फरवरी तक अगर ये लोग हम लोगों का पैसा नहीं दिए
तो आप देखते रहिएगा क्या क्या कारगुजारी होगा। पैसा हमने सहारा इंडिया को दिया था, सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म को चेक काट करके दिया था, खुद मैं दिया था सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म को चेक काट करके। तो मैं तो सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म को ही पकड़ूंगा। उस सहारा इंडिया पार्टनरशिप में फॉर्म में कौन कौन डायरेक्टर हैं, कितने बड़े हस्ती हैं, कितना पैसा वाला है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब यह है कि सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म हमारा पैसा भुगतान करवावे, पूरे देश के लोगों का भुगतान करावे, और नहीं तो सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म में जितने लोग हैं वो जेल जाने की तैयारी करें। पैसा हमको नहीं चाहिए, जेल में जाकर के सड़े मरे गले, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म को आप कह रहे हैं पैसा दिया, लेकिन वो तो सोसाइटी के नाम से होगा ना पैसा। यही तो खेल है सर, खेल तो यही है। सोसाइटी में आपका खाता खुलवाए और आप हमसे सहारा इंडिया के नाम पर क्यों लिए? हमने खुद दिया 45,000 रुपये महीना हमने रेकरिंग किया था मेरा और मेरी पत्नी के नाम से, और सहारा इंडिया के नाम से हम कई चेक दिए, उसका सारा डिटेल मेरे पास है। तो सहारा इंडिया के नाम से आपने चेक क्यों लिया? आप सोसाइटी के नाम से क्यों नहीं लिए? और जब सहारा इंडिया के नाम से चेक लिया तो सहारा इंडिया के पार्टनरशिप फॉर्म में जो डायरेक्टर वो उनके जिम्मेवार हो गए। हमारे सर्टिफिकेट पर सोसाइटी का मुहर के साथ साथ सहारा इंडिया का मुहर आपने क्यों लगाया? सहारा इंडिया का मुहर लगाया, इसका मतलब है कि आप उसके जिम्मेवार हो। उसके बाद एक ही कार्यालय, सहारा इंडिया का जो कार्यालय था, उसी कार्यालय में सहारा के सोसाइटी का भी कार्यालय कैसे चल रहा था, और एक ही मैनेजर सारे सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कैसे कर रहे थे? तो जिम्मेवारी तुमको लेनी पड़ेगी, उससे भाग नहीं सकते हैं। अभी तक वो भाग रहे थे ना, अब जरा भाग के दिखा रहे हैं। तो अब कोर्ट में तो ये कहेगा कोई बात नहीं, चेक तो लिया जा सकता है दूसरे कंपनी से, दूसरी कंपनी में अगर पेरेंट कंपनी एक है तो पैसा लेके भागे तो नहीं है ना। हम पैसा तो देंगे, तो सहारा तो कह ही रही पैसा देंगे, लेकिन कब देंगे ये पता नहीं है। लगता है नागेंद्र जी का फ्रिज हो गया है कनेक्टिविटी। लेकिन ये तय हो गया है कि झारखंड के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सहारा के निवेशकों की बात को शामिल किया। इसका मतलब है कि झारखंड सरकार संवेदनशील है, और अगर झारखंड सरकार जो मृत निवेशक जिनके परिवार में मौत हुई है उनको अगर कॉम्पनसेशन देती है, तो ये बात आप मान करके चलिए कि ये अनप्रेसिडेंटेड होगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने इस तरह की किसी घटना में, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कॉम्पनसेशन दिया हो। ये अनप्रेसिडेंटेड होगा, नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट में दोबारा से ये सवाल उठ रहा है। इसका मतलब है कि सहारा अगर कहीं से भी ये सोच रही है कि हम इसको लिंगर ऑन करते चले जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, जैसे तैसे इसको निपटा देंगे, कोर्ट में लड़ाई को उलझा देंगे, ऐसे बर्ताव से मुझे नहीं लगता है कि सहारा को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। सहारा को अगर रिलीफ चाहिए तो 2 तरह से काम करना पड़ेगा। एक तो सरकार के ऊपर दबाव बना करके कि जो पैसे हैं उसका आप अगर पोर्टल से भुगतान कर रहे हैं तो अविलंब भुगतान कीजिए। अगर लोगों का भुगतान होना शुरू हो जाएगा, किसी को 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख जिसका जिसका है, अगर वो मिलना शुरू, 10,000 रुपये मिलेगा, 5,000 मिलेगा, तो वही हंगामा होता रहेगा। क्योंकि आप 5,000 करोड़ में से अभी तक 1,200 करोड़ रुपए का ही भुगतान कर सके हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आपसे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, बहुत मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। तो ये अगर ऐसी हालत रहेगी तो काम चलेगा।